Good morning, student. Yesterday I have taught you classification of organic compounds and how the organic compounds started. Nah, I have discussed you about the vital force theory and how it was discarded. Today, once again, I will recall you the classification of organic compounds. Now, organic compounds are classified into two categories, that is acyclic and cyclic. Acyclic A means without और cycle मतलब क्लोज रिंग, जिसमें क्लोज रिंग नहीं हो, बिना साइकिल का हो, यानी ओपन चेन हो, इसी को हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। ऐसे कंपाउंड आपको एलिफेटिक कंपाउंड या एसाइक्लिक या ओपन चेन कहलाते हैं। जैसे इसमें हो गया आपका दो पार्ट होता है एसाइक्लिक में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर है तो आपको क्या कहलाएगा, अल्केन कहला जाता है। whereas unsaturated hydrocarbon may be alkene or alkyne. If it contains double bond, carbon carbon double bond, then it is alkene, or if contains at least one carbon carbon ट्रिपल बॉन्ड, देन इट इज रिगार्डेड एज अल्काइन, तो उसको हम लोग अल्काइन कहते हैं। उसी तरह से साइक्लिक और क्लोज चेन में आपको साइकिल जरूर रहेगा, क्लोज रिंग जरूर रहेगा। इसको हम लोग फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं, होमोसाइक्लिक यानी कि कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक में हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक और पीएनएचसी। तो पीएनएचसी का फुल फॉर्म में कल बताया था, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन ना। और हेट्रोसाइक्लिक में बताया था कि आपका कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर रिंग में कोई दूसरा एटम आ जाए तो आपका हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा ना। इसका एग्जाम्पल भी हम देख लाए, तो फिर अभी देख लाएंगे। इसके बाद हम बताए थे कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी आपको साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन और साइक्लोअल्काइन तीन तरह का होता है। और आइए अब हम लोग देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। और एरोमेटिक कंपाउंड्स भी दो तरह का होता है, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। अब सवाल उठता है कि एरोमेटिक कंपाउंड कहते किसको हैं, तो आइए हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम लोग चर्चा करने से पहले कुछ और चीजें देख लें। जैसे एसाइक्लिक यानी ओपन चेन ना, जैसे इथेन हो गया, मीथेन हो गया, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ये सब हो गया एसाइक्लिक, ओपन चेन है, कहीं पर क्लोज रिंग नहीं है, ठीक है। इसके बाद आइए, ओपन चेन के बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड को पढ़ाने से पहले, ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये थोड़ा सा दिखाऊंगा क्या, बल्कि रिकॉल कराऊंगा आपको हाइब्रिडाइजेशन का, जो केमिकल बॉन्डिंग में मैं पढ़ाया था, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था। जब तक हाइब्रिडाइजेशन आपका रिकॉल नहीं करा दूंगा, ये टॉपिक आपका एरोमेटिक कंपाउंड समझ में नहीं आएगा कि किसको कहते हैं, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन यानी फ्लैश बैक में लेकर के चलता हूँ आपको। केमिकल बॉन्डिंग में कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 6 ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका देख लीजिए, क्या हो गया, 1s2, ये हो गया आपका 2s2, और ये हो गया आपका 2p2, ठीक है। ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 2s ऑर्बिटल देख लीजिए, s ऑर्बिटल में आपका इतने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अपराइट होता है ना, एंटी पैरेलल होते हैं इलेक्ट्रॉन। और p में 3 ऑर्बिटल होता है ना, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। In this case, in this ground state, there are only 2 unpaired electron. That means carbon is divalent, but we know from the experiment that carbon is tetravalent. Actually, this electron is promoted to this orbital, 2pz orbital, so that it acquires this electronic configuration ना। एक्साइटेड स्टेट में जब आता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और निकलने के बाद किस ऑर्बिटल में चला जाता है, आपका pz ऑर्बिटल में। p में 3 ऑर्बिटल्स आपके पास हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया आपका, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ चला गया, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि आपका, कि ये क्या कहा जाता है, टेट्रावैलेंट हो गया। 4 अनपेयर्ड मतलब टेट्रावैलेंट। अब देखो हाइब्रिडेशन में होता क्या है, ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, जहां ये px, py और pz है। अगर s और p के ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिड करेंगे, एक s का एक p का, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाया था। अगर s का एक और p का 2 ऑर्बिटल का ये आपस में हाइब्रिड कर जाए, ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है,
क्या कहलाता है? sp2 हाइब्रिडेशन। s का एक ऑर्बिटल, p का एक और एक, दो ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये ऑर्बिटल किसका है बताइए? तो s का ऑर्बिटल है या आपका d का ऑर्बिटल है? ये जहां पर मैं स्टार लगा रहा हूं, बोलिए, ये ऑर्बिटल s का है कि d का है? p का है। यहाँ लिखे हुए हैं, देखो p का ऑर्बिटल यहाँ p है। p में तीन ऑर्बिटल, px, py और pz, तो pz ऑर्बिटल है। जब यह s का एक ऑर्बिटल और p का दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गया, ठीक है, तो क्या कहा जाता है? अनहाइब्रिड। और ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहला गया। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यही p बच गया। तो जहां पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वहां पर एक p ऑर्बिटल बचा हुआ रह जाता है। किस फॉर्म में? अनहाइब्रिड फॉर्म में, एटॉमिक ऑर्बिटल के फॉर्म में। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है, माइंड में सेट कर लीजिए। तो देखो यही sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। s का एक ऑर्बिटल और p का कितने ऑर्बिटल? दो ऑर्बिटल। ये दो ऑर्बिटल, देखो थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग में। तो s और p आपस में जब दोनों मिलेंगे तो इंटरमिक्सिंग होगा। इंटरमिक्सिंग के बाद एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और आपस में मिल करके इस तरह से कितने ऑर्बिटल बनाएंगे? तीन ऑर्बिटल बना देंगे। देखो एक, तीन ठो कहला लिखा मैं, तीन से मल्टीप्लाई कर दिए तो तीन। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कहला जाता है। कैसा हाइब्रिड ऑर्बिटल? तो s का एक और p का दो, इसीलिए इसको हम लोग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोग का बन गया। अभी भी यहाँ पर एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो कहता है कि वैसे कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं विच फॉलोज हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या है? 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन ना। और ये आगे मैं चल करके अभी तुरंत पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो कुछ क्राइटेरिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एरोमेटिक होते हैं, जिसको हम लोग एरोमेटिसिटी कहते हैं। तो इसमें 4 क्राइटेरिया है। 4 क्राइटेरिया मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर ए कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। पहला क्राइटेरिया क्या है? ए मोलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। जिस मोलिक्यूल्स को एरोमेटिक होना है, एरोमेटिसिटी शो करना है, वो साइक्लिक होना जरूरी है। each p orbital must overlap with a p orbital on adjacent atom orbital या एटम कह दो। तो बेंजीन रिंग में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बेंजीन रिंग तुम्हारा यही ना है, देखो ये हो गया। रेगुलर हेक्सागोन होता है बेंजीन रिंग, ठीक है। C6H6 होता है, ये हो गया। अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बेंजीन रिंग। तो देख लो, एक एक हाइड्रोजन होता है हर एक कार्बन पर। हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है। हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है बेंजीन रिंग में। हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है। हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है। अब सिग्मा बॉन्ड करो, जहां पर पाई बॉन्ड हो, जहां पर डबल बॉन्ड होता है वह पाई बॉन्ड होता है। और एक सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया। तो काउंट करके देखो ईच कार्बन पर कितने सिग्मा हो गए। तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, यानी कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। और जहां पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वहां पर एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है। और p ऑर्बिटल का जो शेप होता है डम्बेल होता है। देखो ये तो डम्बेल है। तो ईच कार्बन पर क्या होना चाहिए? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया क्या हो गया? मोलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। साइकिल के फॉर्म में होना चाहिए, क्लोज रिंग होना चाहिए। साथ ही साथ इच कार्बन पर एक p ऑर्बिटल होना चाहिए। और दीज p ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद द p ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट एटम। जैसे देख लो, एक कार्बन यहाँ है, किधर गया मेरा, हाँ, एक कार्बन यहाँ, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः कार्बन है। इच कार्बन है आपका। तो देखो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल यहाँ भी है, 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 यहाँ भी है। तो साइक्लिक फॉर्म में भी है। और साथ साथ हर एक ऑर्बिटल, ये एटम पर एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। दीज विल ओवरलैप, देखो ये ब्लू वाला ब्लू के साथ ओवरलैप करेगा, ये पिंक कलर वाला पिंक कलर के साथ ओवरलैप करेगा, यहाँ से ये ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैप, इस तरह से अल्टरनेट ओवरलैप करता चला जाता है। तो जब ये ओवरलैप कर लिया तो ये इसके साथ ओवरलैप कर लेगा, ये इसके साथ ओवरलैप कर लिया,
ठीक है। और ये पिंक कलर के साथ ओवरलैप करेगा। जैसे अगर हम लोग इसका ओवरलैपिंग दिखा दिए, सपोज कि एक बार और तुमको ओवरलैपिंग करके दिखाते हैं इसके साथ, ठीक है। तो ये करेगा ओवरलैप फिर इसके साथ, तो ये ओवरलैप करेगा फिर इसके साथ, ठीक है। यही वाला इसका यहीं पर फिर पिंक कलर वाला पिंक के साथ, ये पिंक कलर वाला पिंक के साथ, ये इसके बाद ये पिंक कलर आपका पिंक के साथ, इस तरह से आपका ओवरलैप कर जाता है। सारे ऑर्बिटल ओवरलैप हो गया और यही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो पाई बॉन्ड कहाँ बन गया, एक जगह, दो जगह और ये तीन जगह। तो यही तो तीन जगह पाई बॉन्ड, एक, दो और यही तीन हो गए, डबल बॉन्ड बन गया। तो कहता है कि हर एक कार क्लोज रिंग होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, और आपको हर एक एटम पर, एडजेसेंट एटम पर एक पी ऑर्बिटल होना चाहिए और अनहाइब्रिड हो, विच ओवरलैप विद द एडजेसेंट पी ऑर्बिटल। और इस तरह से जब पाई बॉन्ड बनता है तो ऐसा लगता है जैसे आटा का लोइया साना हुआ है, दो दो आटा का सोइया लोइया रखा हुआ हो। टू डेफिनेट शेपेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। आटा के लोइया के इंग्लिश हो गया डोनट ना, या डेफिनेट जो पढ़िए, तो डोनट शेपेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसा लगता है कि घोड़े का जो हॉर्सशू होता है उसके तरह का ये शेप बन जाता है, ठीक है। आइए दूसरा क्राइटेरिया अब हम लोग देखते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है मोलिकुल्स मस्ट बी प्लेनर, all adjacent p orbital must be aligned so that pi electron density can be delocalized। तो जैसा कि अच्छा कोई बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है उसको भी ज्वाइन कराइए, कुछ तो उसका छूटा होगा, टाइम पर ज्वाइन करता तो नहीं छूटता। सत्य प्रकाश है। तो पहला क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बताया, क्या बताया कि यह आपका कैसा होना चाहिए, तो साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा क्या कि इच एटम पर पी ऑर्बिटल होना चाहिए, वो एडजेसेंट एटम के साथ के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है और पाई बॉन्ड बनाता है। वह पाई बॉन्ड क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होता है, मतलब कि रोटेट करते रहता है। लेकिन दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है इसका, मोलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, एक ही प्लेन में होना चाहिए। मोलिकुल्स को कैसा होना चाहिए, प्लेनर, को प्लेनर होना चाहिए मतलब कि एक प्लेन में लाई करना चाहिए, ठीक है। ऑल एडजेसेंट पी ऑर्बिटल मस्ट बी अलाइन्ड सो दैट पी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैन बी डीलोकलाइज्ड, मतलब कि एक जगह से रोटेट करना। डीलोकलाइज मतलब नॉट स्टैटिक, एक जगह नहीं रहना, उसी को डीलोकलाइज कहा जाता है। तो दूसरा क्राइटेरिया कि प्लेनर होना चाहिए। तो ये मोलिकुल्स देखो, साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन है, 8 कार्बन है, 8 कार्बन के लिए ऑक्टा लग गया, ठीक है। और कितने, ये डबल बॉन्ड है 4, तो 4 के लिए वर्ड होता है टेटरा, तो यहाँ लगा दिए देखो टेटरा ना, बताएंगे नोमेनक्लेचर में भी टेटरा। और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगता है इन, तो यहाँ लगा दिए टेटरा इन, ठीक है। और कैसा है, साइक्लिक, तो यही लगा दिए हम लोग इसके पहले साइक्लो। तो साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन है ये कंपाउंड, यह प्लेनर नहीं है, इसीलिए इट इज नॉट ए एरोमेटिक कंपाउंड, यह एरोमेटिक कंपाउंड आपका नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है, इसमें तो इसमें भी देखो पी इलेक्ट्रो पाई, देखो यहाँ पर भी है, हर जगह पी ऑर्बिटल्स है, यहाँ पर हर जगह आपका पी ऑर्बिटल्स है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि एक प्लेन में नहीं है, दो ठो कार्बन जो है इधर से और दो कार्बन इधर से स्पेस में उठा हुआ है। 4 कार्बन जो है ये कोप्लेनर है, एक प्लेन में है, बट दीज टू कार्बन्स एंड दीज टू कार्बन्स, मतलब 4 कार्बन्स जो होता है एबव द प्लेन होता है ना। और जब एबव द प्लेन होता है तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा ठीक से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड उसमें आपको नहीं हो पाएंगे। यही वजह है कि यह नन, इट इज नॉट ए एरोमेटिक कंपाउंड, नन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एक क्राइटेरिया फिल करता है, एक क्राइटेरिया ये फिल कर दिया। कौन सा क्राइटेरिया फिल करता है कि यह साइक्लिक है। दूसरा क्राइटेरिया है कि मोलिकुल्स मस्ट बी प्लेनर, प्लेनर होना चाहिए, जैसे कि बेंजीन रिंग में सभी एक प्लेन में लाई थे, ठीक है, तो वहां ओवरलैपिंग हो गया था। यहाँ पर 4 कार्बन जो है से ये एबव द प्लेन है और 4 ही कार्बन प्लेन में है, ठीक है, इसलिए एक प्लेन में नहीं होने की वजह से यह नन एरोमेटिक है, ठीक है। आइए तीसरा क्राइटेरिया देखते हैं। तो तीसरा क्राइटेरिया देखने से पहले जरा उस ऑर्बिटल का, इसका ऑर्बिटल डायग्राम आप देख लीजिए साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन का। तो यह नन एरोमेटिक कहलाता है, मतलब कि एरोमेटिक नहीं है, जबकि यह साइक्लिक है, होना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये दो कार्बन, ये जो देख रहे हैं प्लेन में है, ये दोनों कार्बन क्या है, प्लेन में है, एबव द प्लेन है, ये और ये एबव द प्लेन है। और यही 4 कार्बन जो होता है यहाँ पर का, ये 4 कार्बन
ये देखो 1 2 3 और 4 यही प्लेन में है, बाकी तो एबव द प्लेन में है। तो ऊपर हो गया और नीचे हो गया, कभी भी ओवरलैप होगा नहीं होगा, ओवरलैप तो डीलोकलाइजेशन होगा नहीं होगा। यही वजह है कि यह आपका क्या है, नॉन एरोमेटिक है। आइए तीसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, ए मॉलिक्यूल मस्ट बी इन कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब होता है कंपाउंड शुड कंटेन एटलीस्ट अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड। कंपाउंड में क्या होना चाहिए, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर डबल है तो यहाँ सिंगल हो गया, यहाँ डबल है तो यहाँ सिंगल हो गया, यहाँ डबल है तो यहाँ सिंगल हो गया। ये कंप्लीट कंजुगेटेड सिस्टम में है, पी ऑर्बिटल ऑन एवरी कार्बन एटम। तो देखो कंडीशन पहला हम लोग पढ़े थे कि साइक्लिक होना चाहिए, तो देखो साइक्लिक है। दूसरा कंडीशन है कि यह एक प्लेन में होना चाहिए, तो सारा एक प्लेन में है, ठीक है। और जिसकी वजह से इसके पी ऑर्बिटल जहां जहां सब ओवरलैप करके और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, तो दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल कर दिया। तीसरा कंडीशन है कि यह कंपाउंड शुड बी इन कंजुगेटेड सिस्टम, या कंजुगेटेड सिस्टम में होना चाहिए। तो यह कंजुगेटेड सिस्टम में भी है, तीसरा क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर दिया, इसीलिए यह एरोमेटिक है। लेकिन इसको देखिए, साइक्लिक है, यस साइक्लिक है। दूसरा था एक प्लेन में है, यस एक प्लेन में है, ठीक है। तीसरा है कि मोलिक्यूल्स मस्ट बी इन कंजुगेटेड सिस्टम, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, यह कंजुगेटेड सिस्टम टूट गया। रिंग इज नॉट इन कंप्लीटली कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है। तो एक कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। दूसरा इसमें वजह क्या हो गया, एक हम लोग रीजन पढ़े थे कि इच कार्बन पर एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यही ना है, 1 2 3 4 बॉन्ड होता है कार्बन का, 4 बॉन्ड। यहाँ पर भी 4 बॉन्ड होगा तो एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा। कैसे समझे, 1 2 3 तो एक हाइड्रोजन हो गया, 1 2 3 तो यहाँ एक हाइड्रोजन हो गया। यहाँ देखो बॉन्ड गिनो, एक और एक दो बॉन्ड, दो बॉन्ड हो गया तो कितना हो गया, दो हाइड्रोजन होना चाहिए, चार होता है, ठीक है। यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन होगा। अब जरा इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, तो चार सिग्मा बराबर हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3 हो गया, ठीक है। s का एक ऑर्बिटल और p का तीन ऑर्बिटल इंगेज हो गया, तो p ऑर्बिटल तो यहाँ खत्म हो गया, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल p रहा ही नहीं। यहाँ पर भी sp3 है तो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल रहा ही नहीं, तो देयर इज नो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल एट दीज टू कार्बन एटम, therefore it does not satisfy the condition criteria for the formation of aromatic compound to show their aromaticity, इसीलिए यह एरोमेटिक नहीं है। उसी तरह से इस कंपाउंड में देखिए, इस कंपाउंड में अगर चाहिए तो देखिए जबरदस्ती कीजिएगा तो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यह एरोमेटिक लग रहा है कि कंजुगेटेड सिस्टम में है, इसलिए ऐसे हम लोग नहीं करते हैं। डबल बॉन्ड से उठाइए और यहाँ देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, यहीं पर फेल कर गया, कंजुगेटेड सिस्टम में नहीं है ये। तो पहला कंडीशन था कि साइक्लिक है, साइक्लिक है। दूसरा है कि कंजुगेटेड सिस्टम में होना चाहिए, तो कंप्लीट कंजुगेटेड सिस्टम में नहीं, यही फेल कर गया। तीसरा कंडीशन था कि पी ऑर्बिटल होना चाहिए, तो देखो एक और दो है, इसका मतलब दो हाइड्रोजन हो गया। अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल इस कार्बन पर है ही नहीं, इसीलिए क्या हो गया, नॉट एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, कंप्लीट मतलब कि कंडीशन सारा फॉलो नहीं किया, ठीक है। आइए चौथा कंडीशन हम लोग देखते हैं, मॉलिक्यूल मस्ट सेटिस्फाइड हकल्स रूल एंड कंटेन्स ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूल्स के लिए यह नेसेसरी है कि हकल्स रूल को फॉलो करें। हकल्स रूल क्या है, 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग हकल्स रूल कहते हैं, वेयर द वैल्यू ऑफ n शुड बी 0 1 2 3 एंड सो ऑन ना, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, निगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं कि वह एरोमेटिक हो गया। तो चार क्राइटेरिया हो गया आपका। पहला क्राइटेरिया कि साइक्लिक होना चाहिए, जिसमें पी ऑर्बिटल
ईच कार्बन पर हो जो ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या हो गया कि कोप्लेनर होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा था कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, और चौथा हो गया कि वो हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आइए इस कंपाउंड को देखिए, बेंजीन रिंग में आप हकल्स रूल लगा करके, ठीक है, तो 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन, तो एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो देखो यहाँ 6 वैल्यू रख दिए। 4n बराबर 6-2, इसको इंटरचेंज कर दिए मैथमेटिक्स से, फ्रॉम 8 क्लास में अलजबरा से। ठीक है, तो वैल्यू हम लोग का n का कितना हो गया, 1 आ गया, यानी कि इसको ये फॉलो करता है, साइक्लिक भी है, दूसरा कोप्लेनर भी है, ठीक है, कंजुगेटेड सिस्टम में भी है, चौथा हकल्स रूल को फॉलो भी कर दिया, हेंस इट इज एरोमेटिक कंपाउंड, यही बेंजीन रिंग है। सी इन दिस केस, यहाँ पर देखिएगा तो यह साइक्लिक है, पहला कंडीशन को फुलफिल कर दिया, दूसरा पी ऑर्बिटल वैकेंट है, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कर रहा है, दूसरा कंडीशन को भी फुलफिल कर दिया, तीसरा कंजुगेटेड सिस्टम में होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए, तो कोप्लेनर भी है, कंजुगेटेड सिस्टम में भी है, डबल सिंगल कंजुगेटेड सिस्टम में है। ठीक है, लेकिन फिर भी यह नॉट एरोमेटिक है, क्यों? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या है? 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2, और यहाँ पाई कितना है, 2, तो 2 2 4, यहाँ 4 वैल्यू दे दिए, तो 4n बराबर 4 -2 बराबर 2, यही हो गया। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ हाफ ले आए, तो यह इसीलिए यह फ्रैक्शन में आ गया n का वैल्यू, जबकि यहाँ मना किए थे कि यहाँ फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और यहाँ फ्रैक्शन, इसीलिए यह एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए, साइक्लिक है यह कंपाउंड, बिल्कुल सही कि यह साइक्लिक था, किधर साइक्लिक लिखा हूं, यहाँ। प्लेनर है, कोप्लेनर है, कंप्लीट कंजुगेटेड सिस्टम में है, तो है, लेकिन यह हकेल्स रूल को फॉलो नहीं करता है। किस रूल को फॉलो कर रहा है? तो 4n बराबर पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो 4n बराबर पाई इलेक्ट्रॉन, एक फार्मूला निकल गया, n का वैल्यू निकाल दो, यहाँ 1 आ गया। तो ऐसे कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग एंटी एरोमेटिक कहते हैं। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, और एरोमेटिक मतलब जान ही रहे हो, एरोमेटिसिटी जो शो करता है, 4 क्राइटेरिया हो गया उसके लिए। ठीक है, तो यह एंटी एरोमेटिक है क्योंकि यह अनस्टेबल है, कंपाउंड टूट जाएगा। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यह एक कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। चौथा कंडीशन क्या था? हकल्स रूल, और यह फॉलो करता है तो 4n बराबर पाई इलेक्ट्रॉन को करता है, जो कि एंटी एरोमेटिक होता है। आइए, तो कंपाउंड को हम लोग फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिए, कौन कौन? एरोमेटिक, दूसरा हो गया एंटी एरोमेटिक, और तीसरा हो गया नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो कौन से कंपाउंड की बात कर रहा हूं? तो साइक्लिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर एरोमेटिक में क्राइटेरिया है कि वह साइक्लिक होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए, कंप्लीटली कंजुगेटेड सिस्टम में होना चाहिए, 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन यानी हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, तब वह एरोमेटिक होगा। और एरोमेटिक को फर्दर हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, नॉन बेंजोइड मतलब 6 कार्बन वाला होगा नॉन बेंजोइड एरोमेटिक, और दूसरा हो गया ये बेंजोइड, तो बेंजोइड में बेंजीन रिंग वाला रहेगा, अब इसमें बेंजीन रिंग वाला नहीं रहेगा। ठीक है, बेंजोइड में बेंजीन रिंग रहेगा, इसमें बेंजीन रिंग नहीं रहेगा, तो नॉन बेंजोइड कहलाएगा। एंटी एरोमेटिक आपका साइक्लिक होगा, कोप्लेनर भी होगा, कंप्लीटली कंजुगेटेड सिस्टम में भी होगा, लेकिन 4n+2 4n+2 बराबर पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करता है हकल्स रूल को, बल्कि यह फॉलो करता है 4n बराबर पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। ऐसे कंपाउंड को हम लोग एंटी एरोमेटिक कहते हैं। और नेक्स्ट कैटेगरी है नॉन एरोमेटिक, मतलब कि जो एरोमेटिक नहीं है, चारों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन मिस हो गया तो उसको हम लोग नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में आपको ऑर्गेनिक या हाइड्रोकार्बन में दिया हुआ होगा, उसको आपको देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। आइए, नेक्स्ट था आपको एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक के बारे में बताया कि यह 3 तरह का होता है, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन और साइक्लोअल्काइन। ठीक है, और नेक्स्ट हो गया आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एटम्स अदर देन कार्बन आर आल्सो प्रेजेंट इन रिंग, जैसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल हो गया आपका हेट्रोसाइक्लिक का, जैसे फ्यूरान, थायोफेन, पाइरिडेन,
पायरिमिडीन, ये सब हो गया आपका हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, और एरोमेटिक में जैसे हो गया आपका बेंजीन रिंग कंटेनिंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजोइड एरोमेटिक कहते हैं, जैसे बेंजीन, एनिलीन, नेप्थैलीन, ठीक है, एंथ्रासीन। ठीक है, एंथ्रासीन का फोटो ये होगा आपका। ये भी एरोमेटिक होता है, बेंजोइड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल, यहाँ डबल हो गया, सिंगल, ये डबल सिंगल, यहाँ डबल कर दिए, यहाँ डबल है तो देखो यहाँ सिंगल, ये डबल सिंगल डबल, यही हो गया तुम्हारा एंथ्रासीन ना, यही एंथ्रासीन हो गया, और ये नेप्थैलीन हो गया, सब एरोमेटिक हो गया। कैसा है, बेंजोइड है। ठीक है, दूसरा है नन बेंजोइड, तो देखो इसमें 6 कार्बन से ज्यादा होगा, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7 कार्बन है, जैसे ट्रोपोलोन कहते हैं हम लोग ना, तो ये नन बेंजोइड हो गया। ठीक है, नन बेंजोइड है लेकिन एरोमेटिक होगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ना, रिंग में यहाँ ऑक्सीजन है, रिंग के अंदर यहाँ सल्फर है, रिंग के अंदर यहाँ नाइट्रोजन है, तो रिंग में ही अगर अटैच हो अदर देन कार्बन हाइड्रोजन तो उसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग PNHC के बारे में देखते हैं, जिसको हम लोग पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मेनी रिंग्स आर फ्यूज्ड, कार्सिनोजेनिक होता है ना, और यह आपका क्या है, फोरेन प्लस, फोरेन, फोरेन बराबर पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, इसलिए नन एरोमेटिक हो गया। ठीक है, तो आपका फोरेन प्लस टू बराबर अगर फोरेन प्लस टू बराबर पाई इलेक्ट्रॉन को अगर फॉलो कर दे, जैसे n बराबर यहाँ 3 है, तो यह फिर एरोमेटिक आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड आपका एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कौन होगा कौन नहीं होगा आप डिसाइड कर सकते हैं। और इस तरह के कंपाउंड, इसका नाम है एनुलिन। क्या नाम है इस कंपाउंड का, एनुलिन, एनुलिन ना। तो कभी कभी कंपटीशन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछ देता है एनुलिन का कौन इसमें से स्ट्रक्चर है, तो आपको देख करके आप लिख सकते हैं, उसमें टिक कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे देखो कोई बारात पार्टी है, तो बारात पार्टी में दूल्हा जो होता है मेन होता है, दूल्हा रुस गया तो उसके दोस्त लोग खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, तो नाश्ता देना है तो भाई दूल्हा वीआईपी है उस दिन का, डीएम से भी ऊपर पावर है उसका। ठीक है, उसको सबसे पहले नाश्ता दो, खाना दो, बढ़िया से रखो। ठीक है, सारा बाराती का दारो मदार जो होता है दूल्हे पर डिपेंड करता है। सारा रिएक्टिविटी, झगड़ा हो गया तो दूल्हे को कोई दिक्कत हो गया तो झगड़ा का जड़ वहीं से स्टार्ट होता है। तो उसी तरह से कोई केमिकल कंपाउंड हो, जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वह दूल्हा होता है। दैट मीन्स दैट पार्ट ऑफ द कार्बन, दैट पार्ट ऑफ कंपाउंड which decide the chemical properties is known as functional group। किसी भी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप जो होता है केमिकल रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है, या दैट पार्ट ऑफ कंपाउंड which decide केमिकल प्रॉपर्टी इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप, और उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है, कीटोन हो गया, एमीन हो गया ना। कीटोन में यहाँ पर दोनों तरफ से कार्बन लगा करके देख लेना जरूरी होता है ना। ये कार्बन है, ये आपका ईथर है। उसी तरह से ईस्टर हो गया, ईस्टर में ये ग्रुप होता है, देख लीजिए अल्काइल ग्रुप है, यहाँ आर्डेस्ट कर दिया हूँ। यहाँ पर आपका सी है ये, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ हो गया, यहाँ पर फ्री बॉन्ड हो गया, ये ईस्टर हो गया। इस्ट फिर एसिड अनहाइड्राइड होता है, एसाइल हाइलाइड होता है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। एक एक करके सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, होमोलोगस सीरीज एक आएगा, तो इसको 10 में भी आप पढ़े हैं, अ सीरीज ऑफ सिमिलर कंस्टिट्यूटेड कंपाउंड इन व्हिच द मेंबर्स प्रेजेंट हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, same chemical properties, and any two successive members in the particular series differ in their molecular formula by CH2 group।
एक ही फैमिली का होना चाहिए और दो कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंसेज होता है ना, इसी को हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जैसे होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, हेलो अल्केन्स, हेलो अल्कोहल्स, अल्केनॉल्स, अल्केनल, अल्केनोन यानी कीटोन, अल्केनोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, इस सब का होता है। ठीक है, आइए नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एज यू नो माय डियर, इन फ्रॉम द क्लास 10, दैट compound which consist of only carbon and hydrogen are called hydrocarbon ना। आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं। therefore half of the name of hydrocarbon is done on the basis of carbon atom and another half on the basis of hydrogen atom। ठीक है, if number of carbon atom is 1 then suffix meth is used। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? मीथ। 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन, 10 के लिए डेक, 11th के लिए अनडेक, 12th के लिए डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक ना। उसी तरह से 16 के लिए हेक्साडेक, हेप्टाडेक, 18 के लिए ऑक्टाडेक, 19 के लिए नोनाडेक और 20 के लिए आइकोस। 20 तक याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो since the hydrocarbons are consisting of carbon and hydrogen, therefore half of the name is done on the basis of carbon atom and another half on the basis of hydrogen atom। Since in the case of hydrocarbon, if it contains hydrogen, that means the number of hydrogen is twice two more than the twice number of carbon atom, where n is number of carbon atom, and the number of hydrogen is 2 more than the twice number of carbon atom, then suffix ane is used। if the number of hydrogen atom is 1 more than the twice number of carbon atom, then suffix while is used। ठीक है, and the number of hydrogen is just double the number of carbon atom, then suffix in is used। if number of hydrogen atom is one less than the twice number of carbon atom, तो इनाइल उसमें लगेगा। और अगर when the number of hydrogen atom is 2 less than the twice number of carbon atom, then suffix ine is used। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल CH4 के लिए, तो half of the name is done on the basis of carbon atom, another half on the basis of hydrogen atom। ठीक है, तो कार्बन यहाँ कितना है? C1 को क्या कहते हैं? मीथ कहते हैं। और हाइड्रोजन देखो तो दोगुना से 2 ज्यादा है, यानी कि इस फॉर्मेट में है, और इस फॉर्मेट में सफिक्स क्या लगता है? ANE। तो यहाँ से मीथ और यहाँ से ANE आ गया, नाम क्या हो गया? मीथेन हो गया। ठीक है, उसी तरह से देखो CH3 है आपका। ठीक है, तो half of the name on the basis of carbon atom and there is only one carbon, hence the suffix prefix meth is used। now देखो यहाँ से एक का दोगुना कितना हो गया? 2, और कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, 3 है, यानी कि यह CnH2n+1 के फॉर्म में है, इसके लिए आइल लगता है, तो मिथ प्लस आइल बराबर क्या हो गया? मिथाइल, बुझाइल। अब देखो C2H4 है, तो नंबर ऑफ half of the name is done on the basis of carbon atom and another half on the basis of hydrogen atom, since it contains 2 carbon atom, therefore prefix eth is used and the number of hydrogen atom is just twice the number of carbon atom, for which suffix in is used। now add this word eth plus in, क्या हो गया? इथीन, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम इथीन हो गया। नाउ C2H6 ना, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ हो गया, एंड C2 2 जा 4 + 2 यानी 6, यानी कि जस्ट इट एग्जिस्ट इन द हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ CnH2n+2, hence the suffix an is used। now add this word eth plus n, इथेन, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा। अब इसको देख लो C2H5 को। ठीक है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ लिख दिए, हाइड्रोजन दोगुना से 1 ज्यादा है, उसके लिए इथाइल लिख दिए, नाम क्या हो जाएगा इसका? आइल लिख दिए, नाम हो गया इसका इथाइल हो गया। अब C2H2 देख लो, 2 कार्बन के लिए इथ हो गया,
अब दोगुना के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन देख लो, तो दो दूनी के 4 माइनस 2 यानी कि CnH2n-2 है, और उसके लिए सफिक्स वाइन लगता है, दोनों को मिला दो, नाम क्या हो जाएगा, इथाइन हो गया। ठीक है। अब उसी तरह से C6H14 देख लो, तो C6 के लिए क्या हो गया, हेक्स, और हाइड्रोजन 6 दूनी 12 दो 14, दोगुना से 2 ज्यादा है, एन ही लगा दिए, दोनों को मैच करा दो, हेक्स प्लस एन यानी कि हेक्सेन हो गया। ठीक है। अब हम लोग ये जो पोर्शन है आपका, ये कल पढ़ेंगे ना, आज इतना ही। लेकिन आज जो पढ़ाया हूँ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो भूल जाइएगा। केमिस्ट्री सब्जेक्ट बड़ा ही बेवफा ना, रात को पढ़ो दिन को सफा, इसीलिए कहा जाता है इसे बार बार पढ़ो, हजार बार पढ़ो, पढ़ने का चीज है, इसे बार बार पढ़ो।